हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ओटीपी ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म, इस तरह का हमारा लोगो है यूट्यूब पे। और इस जो हैंडल है हमारा @OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म है। तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नए फार्मूले के साथ आया हूँ। एक्सेल का ज़बरदस्त फार्मूला है जिसका नाम है वी लुकअप। आज हम वी लुकअप को करेंगे, सीखेंगे कि क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है और उसका एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वी लुकअप होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि वी लुकअप फंक्शन यानी या वी लुकअप क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि द वी लुकअप फंक्शन इज द प्री मेड फंक्शन इन एक्सेल विच अलाउज सर्चेस अक्रॉस कॉलम। यानी कि वी लुकअप एक फंक्शन है जो प्री मेड एक्सेल के अंदर डिफाइंड है, यानी पहले से ही, जो कि अलाउ क्या करता है, हमें परमिशन देता है कि कैसे अक्रॉस द कॉलम सर्च करने के लिए। हमने एच लुकअप में देखा था कि रो वाइज हम सर्च कर पा रहे थे किसी चीज़ को, इसमें हम कॉलम वाइज सर्च कर पाएंगे। इट इज़ टाइप। टाइप क्या होता है इसका? इक्वल टू लिखेंगे वी लुकअप एंड हैज़ द फॉलोइंग पार्ट। उसके बाद इसके आगे के को जो पार्ट होते हैं, फंक्शन होते हैं, यानी सिंटैक्स होता है, वो क्या होता है? इक्वल टू वी लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू, यानी लुकअप वैल्यू का मतलब किसका वैल्यू चाहिए वो देना होता है हमें। टेबल में समझेंगे हम। फिर टेबल एरे, यानी जो हमने टेबल बनाया है पूरा टेबल का जो है एरे, मतलब उस पूरे टेबल को सिलेक्ट किया जाता है। फिर कॉलम इंडेक्स देना होता है, हम मतलब जो चीज़ निकालना चाहते हैं उस टेबल, बहुत बड़े टेबल से। उसके बाद रेंज लुकअप क्या होता है? रेंज लुकअप जो होता है दोस्तों, वो ट्रू एंड फॉल्स का वैल्यू होता है, जहाँ पर हम 0 या 1 डालते हैं। फिर आता है लुकअप वैल्यू। अब वही चीज़ इस सिंटैक्स में जो चीज़ें दी गई है उनको यहाँ डिफाइन किया है कि लुकअप वैल्यू क्या होती है। तो सेलेक्ट द सेल वेयर सर्च वैल्यू विल बी एंटर, यानी कि उस सेल को सिलेक्ट करना होता है जहाँ पर आप वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं, उस सेल को वहाँ पर सिलेक्ट करना है। टेबल एरे क्या होता है? द टेबल रेंज इंक्लूडिंग ऑल सेल्स इन द टेबल, यानी टेबल में जितने सेल्स हमने डेटा बनाया होता है वो सारे चाहिए होता है, वो टेबल एरे होता है। अब हम देखेंगे इसके प्रोसेस को कि किस प्रकार से किया जाएगा। वी लुकअप का मैं जैसे आपको अभी बता रहा था यहाँ पर कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर इसके अंदर होता है द डेटा विच इज बीइंग लुकअप, यानी कि वो कॉलम इंडेक्स नंबर होता है जिस डेटा को आप देखना चाहते हैं। द इनपुट इज द नंबर ऑफ द कॉलम या काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट मतलब कि उस कॉलम का जो नंबर आप डालेंगे वो कहाँ से काउंट करेंगे? लेफ्ट साइड से काउंट करना आपको शुरू करना है। और रेंज लुकअप क्या होता है कि ट्रू इफ नंबर इज 1 और फॉल्स होगा तो 0 डालना है आपको। ठीक है, तो ये सिंटैक्स के बारे में पूरा समझा हमने। वी लुकअप के सिंटैक्स जो है किस प्रकार से काम करता है। तो अब यूज कैसे करना है वो देखते हैं। एक्सेल के फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, यहाँ पर लिखा है हाउ टू यूज द वी लुकअप फंक्शन, यानी कि वी लुकअप फंक्शन जो है किस प्रकार यूज होता है। तो वही यहाँ पर एक एग्जांपल है कि सेलेक्ट ऑल सेल। मान लीजिए जो भी आपका सेल है H4 तक है, चाहे जो भी जितना भी है A4 या G4, वो वहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है। फिर टाइप करना है पहले एक सेल जहाँ पर वैल्यू चाहते हैं वो सेल आपने सेलेक्ट किया। फिर टाइप करना है वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप। फिर डबल क्लिक द वी लुकअप कमांड, यानी कि जब बहुत सारे कमांड ऑलरेडी प्री डिफाइंड है तो दिखा देगा, तो आपको वी लुकअप वाले पर क्या करना है? डबल क्लिक कर देना है। फिर सेलेक्ट द सेल वेयर सर्च वैल्यू विल बी एंटर, यानी कि जहां पर आप सर्च वैल्यू चाहते हैं उस सेल को सेलेक्ट करना है। फिर चौथे नंबर में फिर कोमा लगाना है। फिर मार्क द टेबल रेंज, यानी कि जो टेबल एरे कह रहे थे हम, उसी को कहा जाता है टेबल रेंज। फिर उस टेबल रेंज को सिलेक्ट करना है। फिर दोबारा से टाइप क्या करना है? कोमा टाइप करना है। देन उसके बाद फिर क्या करना है आपको? कोमा टाइप करने के बाद द टाइप द नंबर ऑफ द कॉलम, यानी उस कॉलम का नंबर डालना है जिसका वैल्यू चाहते हैं। तो काउंट कहाँ से? पहले भी बताया मैंने कि उसका काउंटिंग जो स्टार्ट होगी फ्रॉम द लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है हमें, यानी जितना टेबल सेलेक्ट करना होगा। अब एग्जाम्पल जब करेंगे तो दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। फिर टाइप करना है ट्रू वैल्यू के लिए 1 और फॉल्स वैल्यू के लिए 0 1, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं फॉल्स के लिए। फिर हिट द एंटर बटन को डालेंगे और हमारा क्या होगा? एंटर अ वैल्यू इन द सेल, सेलेक्ट द लुकअप वैल्यू S3 जो भी होगा और 7, वो हमारा मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ जो लिया है, तो वहां पर हमारा आंसर शो हो जाएगा।
अब नीचे यहाँ पर क्या लिखा है कि वी लुकअप जो है, यानी कि जिसको कि शॉर्टकट में वी लुकअप कहते हैं और फुल फॉर्म में वर्टिकल लुकअप होता है। वर्टिकल यानी कि कॉलम वाइज देखना होता है हमें, कॉलम की तरफ, और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल था जो कि रो वाइज देख रहे थे। तो वी लुकअप के कुछ मतलब कि यहाँ पर जो मैं वो एडवांटेज है कि क्या मतलब कि कैसे वो यूज़ किया जाता है या उसमें क्या बातें ध्यान रखनी है, वो चीज़ें दिया है क्या है। जैसे कि इट लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल, टेबल के फर्स्ट कॉलम लेफ्ट साइड से मतलब कि वैल्यू को देखना शुरू करते हैं। देन इट रिट्राइव अ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम द सेम रो इन अ स्पेसिफाइड कॉलम टू द राइट। यानी कह रहा है कि ये वैल्यू कैसे ट्राइव करता है, पहले लेफ्ट से शुरू करता है कॉलम में जाना, देन उसके बाद वो क्या करता है वैल्यू के लिए सेम उसी रो में जाएगा, जिस मतलब कि कॉलम में जाने के बाद उस कॉलम के रो में जाता है राइट साइड में। देन उसके बाद वी लुकअप इज द बेस्ट टेबल ऑर्गेनाइज वर्टिकली कॉलम, यानी कॉलम के लिए बहुत अच्छा होता है वी लुकअप जो है, टेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्टिकली कॉलम वाइज करना हो अगर टेबल को, ये फॉर्मूले के लिए एक्सेल में यूज किया जाने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टू यूज इट यू नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम इंडेक्स नंबर फॉर द डिजायर वैल्यू, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर आप डाल सकते हैं डिजायर वैल्यू, यानी जिस कॉलम में से वैल्यू चाहिए आपको, यानी कि आंसर चाहिए या रिजल्ट चाहिए। इट्स लिमिट टू बी अ वर्टिकल लुकअप, इसकी लिमिट क्या है कि ये वर्टिकली ही देखता है, हॉरिजॉन्टली नहीं देखता। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक डेटा मैंने बनाया है, आप भी इस तरीके से कुछ भी डेटा बना सकते हैं। कंपनी का डेटा हो सकता है, सैकड़ों हजारों कितने भी वैल्यू में हो सकता है। इस तरीके से डेटा मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके बॉस ने दे दिया और बोला आपसे कि इस डेटा में, ये जो डेटा आपके पास है जहां यूजर का आईडी है और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, यूजर आईडी है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये जो इतनी वैल्यू दी है हमारे पास, और ये अभी आपके सामने कितनी है 25 है। ये बहुत बड़ा एक्सेल शीट हो सकता है, कंपनीज के बहुत से डेटा होते हैं, और बॉस ने बोला आपको, सपोज कीजिए यही डेटा है आपके पास, और बॉस ने बोला कि आप मुझे क्या करें कि वी लुकअप फॉर्मूला लगाइए और मुझे सिटी नेम और सेल से, यानी कि उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के लिए आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति के नाम का सिटी नेम और सेल्स बताइए। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि फाइंड द सिटी नेम एंड सेल ऑफ यूजर, यानी कि यूजर के नाम लिखे हुए हैं। अब वो बॉस ने बोला कि इन सभी यूजर का मुझे क्या चाहिए, सिटी का नाम, यानी कि वो किस सिटी में काम किया उन लोगों ने और कितने सेल किए हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको दोस्तों, यहाँ पर आप वी लुकअप काम करेगा। कैसे करेगा और फॉर्मूला लगाते हैं हम देख। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि वी लुकअप का यूज़ कैसे किया जाता है। और बहुत बड़ा एक्सेल शीट है आपके पास डेटा का, और उसमें से फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों का डेटा के, या उसका कुछ भी फाइंड करने के लिए बॉस ने बोल दिया। सपोज कीजिए यहाँ एग्जांपल के तौर पर हम देख रहे हैं कि नेम ऑफ द यूज़र दिया है, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दिया है, सिटी नेम दिया है, सेल्स दिया है। और यहाँ पर वी लुकअप एग्जाम्पल कहता है कि फाइंड द, बॉस ने बोला है कि फाइंड द सिटी नेम एंड सेल्स ऑफ द यूज़र। उसने कुछ नाम दे दिए, ये वाले नाम दिए हैं। अब बोला है इनके सिटी नेम और इनके सेल कितने हो किए हैं इन लोगों ने, कितने रुपए का, वो फाइंड करके मुझे फटाफट बताओ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ये है, संजू मीना, क्या है, चेन्नई है इसका सिटी। क्या इस डेटा के अंदर संजू मीना का चेन्नई सिटी चेन्नई है? तो हाँ है। कैसे है, इसी तरीके से अगले का देखना है हमें। तो कैसे देखेंगे, तो वह वी लुकअप फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा दोस्तों। और वी लुकअप का यूज़ करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू लिखना है, फिर वी लुकअप जैसे ही आप करेंगे, ये सिलेक्ट कर लीजिए या पूरा लिख लीजिए। उसके बाद लुकअप वैल्यू, यानी किसका देखना चाहते हैं, अब मैं संजय कुमार का देखना चाहता हूँ, तो संजय कुमार का सेल का, यानी वी लुकअप वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर लिया। कोमा लगाना है, आफ्टर डेट के कोमा लगाने के बाद टेबल एरे, यानी कि इस टेबल को पूरा सिलेक्ट करना है, जितने टेबल में आपका डेटा है। यहाँ पर 25 डेटा है, हो सकता है 50,000 हो, 30,000 हो, या 100,000 हो, कितना भी डेटा हो सकता है, उसमें से आपको निकालना कुछ व्यक्तियों का। तो वी लुकअप इस तरीके से लगाया जाता है। फिर कोमा लगाना है। अब कॉलम पूछ रहा है सिटी कौन से कॉलम में है, तो मेरा 1 2 3, यानी तीसरे कॉलम में सिटी का जो है। उसके बाद कोमा फिर लगाना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, रेंज वैल्यू ट्रू या फॉल्स, तो 0 या 1 कुछ भी डाल दीजिए। 0 डाल दिया मैंने, अब ब्रैकेट को बंद करना है, फिर एंटर करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आंसर क्या आया है, जो है सिटी आया है संजय कुमार का हैदराबाद।
क्या संजय कुमार का जो सिटी है वो हैदराबाद है? तो आप देखिए यहाँ संजय कुमार लिखा हुआ है और सिटी हैदराबाद। तो क्या हुआ कि ये जो जिन व्यक्तियों का हमें सिटी निकालना था वो यहाँ पर आपके सामने जो है फॉर्मूले के माध्यम से आ गया, और इसी फॉर्मूले को हम ड्रैग कर देंगे तो बाकी व्यक्तियों का भी हमारे पास आ जाएगा। और जैसे आकाश सिंह, रेनू, ममता प्रसाद, तो देखते हैं आकाश सिंह का क्या सिटी मैच कर रहा है हमारा। आकाश सिंह का सिटी क्या लखनऊ है? बिल्कुल सही है। रेनू का क्या है? मेरठ, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी ममता प्रसाद का क्या है? बेंगलोर, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से वी लुकअप फॉर्मूला ने काम किया और इजीली जो है अब यहाँ पर जिसका भी नाम आप लिखेंगे उसका जो है सिटी देख सकते हैं इजीली। अब आपको क्या करना है, सेल भी निकालना है, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगाना है आपको। वी लुकअप फिर से या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। वैल्यू किसका? संजू का, इसने कितना सेल किया है, उसके बाद कोमा। टेबल एरे, टेबल एरे में क्या करना है दोस्तों आपको, तो इसी टेबल को पूरा लेना है जो हमारे पास टेबल है, जैसे पहले लिया वैसे पूरा टेबल हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक लास्ट तक, और टेबल एरे हमारे पास आ गया। यहाँ पर देखिए फॉर्मूले के अंदर टेबल एरे आ गया है। कोमा लगाना है आफ्टर एट कॉलम, यानी कि इस बार सेल की बात कर रहे हैं तो कौन सा कॉलम है? ये चौथा कॉलम है। इसमें हमने 3 था, ये 4 नंबर है, 4 नंबर लगाइए। उसके बाद 0 या 1 जो भी वैल्यू डालना है आपको डालिए, एग्जैक्ट चाहिए तो, और बंद कीजिए, एंटर मारिए। अब ये क्या है, संजू जो कि सिटी जिसका चेन्नई था उसने कितना सेल किया है, यहाँ पर दिखा रहा है 51,789 रुपये। क्या ये सही है दोस्तों? तो अभी हम मैच करते हैं, इस वैल्यू को मैच करेंगे अपने टेबल के उसके अंदर, तो उसमें दिखाएगा कि क्या ये सही है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला अगर सही लगा है तो आंसर भी सही होना चाहिए। तो यहाँ पर संजू मीना हमने देखा कहाँ है, संजू मीना यहाँ पर 5th नंबर पे है और ये चेन्नई का है, और इसने 51,789 रुपये का सेल किया है। यानी कि जो वी लुकअप फॉर्मूला है बिल्कुल सही काम किया है दोस्तों। इस प्रकार से वी लुकअप फॉर्मूला लगा के और उसके बाद ड्रैग कर देंगे तो बाकियों का भी किसने कितना जो है यहाँ पर सेल किया है वो आ गया। आप मैच कर सकते हैं अपने डेटा को उससे, सेल वाले डेटा से। लखनऊ अगर आकाश सिंह लखनऊ था, ये लखनऊ आकाश सिंह कितने का? 31,089 रुपये का किया है, यहाँ भी 31,089 रुपये है। इस प्रकार से जो है वी लुकअप फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर नाम चेंज करेंगे तो इन दोनों कॉलम के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला जो लगाया है आपने, अब इजीली अब यहाँ से किसी का भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ रेनू है, रेनू के बजाय आप देखना चाहते हैं पूजा शाह, जैसे कि इधर पूजा शाह का बोल दिया बॉस ने कि पूजा शाह, POOJA, पूजा SAH शाह, पूजा शाह एंटर कर दीजिए तो उसका क्या आ गया, यहाँ पर आपका सिटी नेम आ गया कि पूजा शाह का सिटी नेम क्या है? मुंबई। कितने का सेल किया? 14,523 रुपया, 14,523 रुपये यहाँ पर आ गया है। मतलब एक फॉर्मूला लगा के आप किसी का भी फटाक से अपने एग्जाम्पल के माध्यम से कि वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं, और इस प्रकार से आप भी एक्सेल सीट पर एक डाटा तैयार कीजिए और तैयार करके वी लुकअप का यूज़ करना सीखिए। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो